नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आपका सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा और हमारे बीच में है राजीव अरोड़ा जी, जो कि इंटक परिवार की बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक संगठन है, उसके नेशनल सेक्रेटरी है, हमारे बीच में है। इनसे बात कर लेते हैं। 2022 के अंदर नगर निगम चुनाव होना तय है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने ऑब्जर्वर तैयार कर दिए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष का सर्चिंग जारी है। राजीव जी, आप क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि कांग्रेस में जो हमारे अध्यक्ष है दिल्ली के आदरणीय चौधरी साहब, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जी। जैसे होगा। क्या उनके कार्यशैली पर आप कोई सवालिया निशान लगाना चाहेंगे? जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम अपने इंटर की तरफ से अपना काम कर रहे हैं, जमीन पे जैसे करना चाहिए हम अपना कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन की बात करें तो धीरे धीरे देखने में आ रहा है, जुड़ने की बजाय उल्टा लोग टूट क्यों रहे हैं? सर, ये तो अब प्रदेश अध्यक्ष साहब की जिम्मेदारी, मेरी तो है नहीं। इंटक परिवार की अगर हम सर, बात हम तो करें, अपना काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस का संगठन है, हम अपना काम कर रहे हैं जैसे हमारी जमीन क्या पे काम हो रहा है? जमीन पर तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारी यूनियन की 3 लाख मेंबरशिप कैसे होगी? 3 लाख मेंबरशिप? हाँ, भूल गए क्या हवाबाजी में है या जेन्युइन में है? याददाश्त चली गई। बिल्कुल याद है, कार्ड देखे थे जब शीला जी के बिल्कुल वहाँ था। नन नगरी के अंदर। हाँ, याद है ना? जी। फिर लेकिन जमीन पे अगर बात करें तो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जुड़ने को तैयार हो रही पब्लिक? ऐसा ये अब देश साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। ये तो बड़े लीडरों का काम है, छोटा आदमी। जी, मैं तो आपको इसलिए मेन मुद्दा किसानों का है। वही बात कर लेते हैं किसानों की। कल का दिन काले अक्षरों में लिखा गया। आज कांग्रेस की बात नहीं है, मेन मुद्दा किसानों का है। आप बात को समझो। कांग्रेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने हिसाब से। लेकिन कल की जो घटना हुई राजीव जी, उस पर आप क्या देखो जी, उसमें तो ये है कि एक शर्मनाक काम हुआ, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। उसमें तो देखो जो है शरारती तत्वों द्वारा किया हुआ है। और कुछ फोटोएं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे आनी शुरू हो गई हैं कि सन्नी देओल जी का राइट हैंड, उनका माना हुआ भाई, जो भी है। बाकी तो प्रशासन है। देखो, ऐसा होता है कि कोई भी चीज हो, कुल मिलाकर के जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी तो होगी। वो कोई किसी मामूली काम थोड़ी है। लाल किले का मामला है, देश की इज्जत का मामला है। वो जो शरारत है उसका तो होगी। 2-4 कल जो लाल किले पर इतिहास में पहली बार ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो, पहली बात तो ये है कि ये साजिश थी किसान नेताओं को बदनाम करने की। साजिश? अब सबको पता किसकी साजिश है। मेरे मुंह से को कलवा रहे हो जी। किसान नेता को ये काम करके क्या फायदा, ये बताओ मुझे। जिसको फायदा होगा वही साजिश करेगा जी। आपको फायदा होगा, आप भी साजिश करोगे। उनको क्या बेनिफिट, ये बताओ। हाँ, प्रशासन की ये गलती रही कि जो हमारी दिल्ली पुलिस कहती है कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता जी, और उसके होते हुए ये एक शर्म वाली बात है कि कैसे वो पहुंच गए। कल की ये जो घटना हुई उस पर निंदा करते हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल निंदा करता हूँ, और निंदा करने के साथ साथ एक ये भी कहता हूँ कि किसान संगठनों में से ऐसा होता है कि 5 उंगली हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। अब बीच में कोई शरारती तत्व आ गया तो उसमें किसानों का क्या कसूर है? किसान तो अपना शांतिपूर्ण आज 58 दिन से बैठे हुए हैं। आप बताओ, कौन सी किसी का घर का गमला उठाया, किसी का फूल तोड़ा, या किसी की प्राइवेट गाड़ी तोड़ी, कोई नुकसान किसी का किया उन्होंने? शांति से बैठे हुए हैं वो तो राजीव जी, आप लोग किसानों के साथ खड़े हैं। इंटक जब से संगठन है, ये संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन किया, इंटक उसके साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। और किसान जो है ना संगठन, उनका मेन मोटिव ये था कि उन्होंने एक गाइडलाइन भी जारी की थी कि हमने ये जो रैली करनी है, ट्रैक्टर रैली, रोड मैप जो है वो अलग चीज़ है। एक उन्होंने एक जारी की थी गाइडलाइन, उसमें ये था कि हमने ये ट्रैक्टर रैली के जरिए देश में अपना नाम भी करना है और पब्लिक का दिल भी जीतना है। और इस कारण अगर पब्लिक का दिल जीतना है तो वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे, बताओ? आज अगर अन्नदाता, और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई किसी किस्म का गलत झंडा, कोई गलत नारा इस्तेमाल नहीं करना, ये उनकी गाइडलाइन है। और दूसरी बात, जितने भी आप देख लो, पता कर लो, जितनी भी रैलियाँ निकली हैं, 1-2 जत्थे को छोड़ के बाकी सारे रोड दिल्ली पुलिस के रोड मैप पे गई। उनका क्या कसूर? आगे क्या होगा? देखो जी, बिल तो वापस लेने ही पड़ने हैं। बिल वापसी लेना, वो तो लेने पड़ेंगे। आपको लगता है मोदी सरकार बैकफुट पे आएगी? नाले 2024 तक बैठे हैं ये। सबसे बड़ी गलती राहुल भाई ये है, जो कोई ध्यान नहीं कर रहा, जो 2 महीने से बाहर बैठे हैं, आपने उसको रोड मैप दे दिया, उसके बाद आप बैरियर लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? उनको अंदर घूम के वापस जाने दो।
राजीव जी, कोई वो हिंदुस्तान के वासी नहीं है क्या वो? राजीव जी, इस देश का बहुत ज्यादा दुर्भाग्य नहीं कहेंगे कि जय जवान जय किसान आज आमने सामने? हेलो, ऐसा होता है आमने सामने का चक्कर नहीं, एक बात समझो, जय जवान जय किसान का मतलब भी समझो। आज जी। जय जवान जय किसान का मतलब ये है कि किसान अन्नदाता है जी। और जो जवान है वो उनका बेटा है। ये आमने सामने खड़े करने का काम है जी। बेटे और बाप को। और दूसरी बात, मतलब मौजूदा सरकार ने भिड़वाने का काम करा है, घर के अंदर ही लड़ाई जो है घर में लड़वाई, वो जो मैं नहीं कह सकता, वो सब जो है जी। इसमें ये है कि मेन जो चीज़ है ना, सरकार को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जो मजदूर है जी, इंसान की दो बाजुएं होती हैं, मेरी बात समझ लो। कल जो आंदोलन हुआ उसके अंदर क्या नाम है, किसान की अगर हम बात करें, किसानों की अगर हम बात करें, लेडीज पुलिस को मार रहे हैं। किसने मारा? लेडीज पुलिस को मार रहे हैं। किसने मारा? सरकारी संपत्ति को नुकसान। ऐसा है कि जीवन में बस समझो, फिर वही आ गए। एक चीज मुझे बताओ, 5 उंगली है, अब बीच में कोई घुस के आ जाएगा उसमें कोई, अब मैं और हम 3 खड़े हैं, चौथा आगे कोई पिस्तौल लेके आ जाएगा, उसमें हम क्या कर लेंगे? बताओ। मिला के दंगाइयों बीच में आए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए ना, कोई भी आ सकता है जी। उसमें तो देखो पुलिस है, दिल्ली पुलिस कोई हल्की पुलिस नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग ही आ जाएगी, सब तरफ चल रही है, जो जिसकी गलती होगी वो तो सामने आएगी। आईटीओ पे तांडव करना, सिंधु बॉर्डर पे तांडव करना, दिलशाद गार्डन के। एक बात बताओ, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, ठीक है, डीटीसी बस किसके अंडर है? दिल्ली सरकार। अच्छा, डीटीसी बस यूज बीच में हुई क्यों? बीच में यूज हुई क्यों? अगर आप किसानों के साथ हो तो यूज हुई क्यों? मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सोए हुए कल के। आज तक कोई बयान आया केजरीवाल जी का? कोई बयान आया? हमें तो छोड़ो, हम तो है ही नहीं, हमारा तो एक भी सीट नहीं है, हम तो है ही नहीं। आप बताओ, आपका बयान आया? ना ऊपर वाले का चाचे का आया, ना नीचे भतीजे का आया। कल गृह मंत्री की बात करें तो आपातकालीन बैठक बुलाई गई। ऐसा होता है, देखो वो बुलानी पड़ती है जी। वो एक सुरक्षा का मामला होता है, वो बुलाई, उन्होंने अच्छा किया जी। देखो जो है सही है, वो सही है। देखो जो जेन्युइन बात है वो जेन्युइन है, देश सबसे प्रिय। उसके बाद जो हमारा झंडा है वो सब धर्मों से ऊपर है, क्योंकि देश के नीचे सब झंडे होते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, सबसे पहले नेशनल ध्वज होता है। दूसरी बात, एक बात मेरी समझो गंभीरता से, इंसान की 2 बाजुएं होती हैं। मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका हूँ, किसान की आदमी की 2 बाजुएं होती हैं। 2 बाजुएं जो हैं वो एक किसान है, एक मजदूर है। अगर दोनों बाजुओं से आप पंगे लोगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। ये दोनों बाजुओं से पंगे ले रहे हैं। अब नई बात सुन लो, 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं नए लेबर कानून में, अप्रैल से लागू कर रहे हैं। क्या लेबर बैठ जाएगी? ये तो किसको छोड़ रहे हैं, ये तो बता दो। कोई वर्ग है जिसको छोड़ दिया? आप इंटक परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर वर्तमान स्थिति लेबर की बात करें तो कितने खुश? हेलो, सारे रो रहे हैं। लेबर क्या, व्यापारी क्या, कौन हंसता नजर आ रहा किसी का? बता दो मेरे को आप कि फलाना आदमी खुश है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी कर दी, क्या कर दिया? क्या फायदा हुआ? आगे बाहर से पैसे सारे, क्या फायदा हुआ? राहुल जी ने कहा कि कोरोना हो रहा है, इसको अलर्ट हो जाओ। क्या किया? मजाक में ले गए। बाद में वैक्सीन आ तो गई नहीं, वैक्सीन से तो कई वैसे बंदे मर रहे हैं, रिएक्शन हो गए, वो तो वैसे ही हो रहा है। क्या पता किया वैक्सीन? जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनता को ये कहना चाहूँगा, सबको कहना चाहूँगा कि आपस, हमारा देश भारत है, भारत का मतलब है सर्व धर्मों का देश, और आपस में भाईचारा खराब मत करो। और जो किसान हैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने लीडरों के आज्ञा अनुसार, उनके गाइडलाइन के हिसाब से शांतिपूर्वक जैसे चल रहे थे वैसे चलिए, और अपने आसपास ध्यान रखो कि कोई ये जो घटिया आदमी है दोबारा आपस में शामिल ना हो सके। जय हिंद, जय भारत।